प्रशासन के द्वारा चोरी के तहत, मतलब हम चोर इसलिए बोल रहे हैं कि रात के अंधेरे में हमारे इस पत्रकार भवन में ताला लगाया गया, तो हम इसको चोरी की नीयत से ही कहेंगे। चोर जैसा प्रशासन ने ये हरकत किया। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, प्रशासन ने कहा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर के हमने लगाया। सुबह हमको जानकारी होता है कि सील किए, तो आखिर प्रशासन इस भवन को सील क्यों किया, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। बहुत निंदनीय है पत्रकारों के लिए ये घटना। बगैर अध्यक्ष को जानकारी दिए एमसीबी क्लब को जो सील किया गया है रात में, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर इलाके में कलेक्टर कार्यालय के समीप बने पत्रकार भवन को सील करने का मामला काफ़ी गरमाया और इसके बाद पत्रकारों ने इसको विरोध प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया। मौके पे तहसीलदार पहुंचे और आखिरकार प्रशासन को पत्रकारों के सामने झुकना पड़ा और सील को जो है खोला गया। ये पूरा मामला है मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर इलाके में बने पत्रकार भवन का, जहां एमसीबी प्रेस क्लब का यह पत्रकार भवन है। शासन ने 15 लाख रुपए इसके लिए राशि दी थी, जिसके बाद यह पत्रकार भवन बनकर तैयार हुआ है। जिस तरह का ये बात गरमाया है, हम यहाँ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ पत्रकार साथी हैं। क्या लगता है जिस तरह से पूरा मामला गरमाया, जिस तरह से तूल के पकड़ा, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से शासन प्रशासन के द्वारा चोरी के तहत, मतलब हम चोर इसलिए बोल रहे हैं कि रात के अंधेरे में हमारे इस पत्रकार भवन में ताला लगाया गया। न हमें किसी तरह से जानकारी दी गई, न किसी सदस्यों को जानकारी हुई, न हमारे जो क्लब के अध्यक्ष थे उनको किसी प्रकार से जानकारी दी गई। तो हम इसको चोरी की नीयत से ही कहेंगे। चोर जैसा प्रशासन ने ये हरकत किया। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, प्रशासन ने कहा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर के हमने लगाया, जब तहसीलदार यहाँ है। मेरा सवाल एक ही है, क्या पूरे प्रदेश में जितने भी अनुदान से के राशि से बने हुए भवन हैं सभी सील होंगे? क्या अटलवास सील होंगे जिसमें आज सैकड़ों लोग रहते हैं? प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ फर्जी लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से शिकायत पर प्रशासन ने यह कार्रवाई गलत तरीके से ही कार्रवाई की थी। और हम धन्यवाद देंगे अपने एमसीबी प्रेस क्लब के जितने सदस्य हैं, एमसीबी जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने अविभाजित कोरिया के जितने लोग हैं उनका, और प्रदेश के जितने भी हमारे संगठन हैं, पत्रकार संगठन, जिन्होंने आज हमारे साथ खड़े हो करके एक साथ कदम से कदम मिला करके उन्होंने विरोध दर्ज कराया और आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और हमारा इस प्रेस क्लब का जो है ताला खुल चुका है। हम सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में ये है कि एक दिन पहले यानी बुधवार की रात प्रशासन यहाँ रात में आकर के भवन को सील करने की कार्रवाई करता है। इस पूरे मामले की जानकारी प्रेस क्लब के किसी भी सदस्य को नहीं दी जाती है, ना सूचना दी जाती है और बिना जानकारी दिए ये पूरी कार्रवाई की जाती है, जिसको लेकर के पत्रकारों में रोष है। और ये देखिए, ये पूरे तमाम पत्रकार साथी जो एमसीबी प्रेस क्लब के यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने आज जो है कुछ घटनाक्रम हुआ उसको लेकर विरोध जताया। हमारे साथ में एमसीबी प्रेस क्लब के जो जिलाध्यक्ष भाई रंजीत सिंह, हम उनसे जानते हैं। आप बताइए, पूरा मामला आखिर सील प्रशासन ने कार्रवाई क्यों की? प्रशासन की जो ये कृत्य है कि रात को बिना बताए, बिना जानकारी दिए सील करके चले गए। सुबह हमको जानकारी होता है कि सील किए, तो आखिर प्रशासन इस भवन को सील क्यों किया, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। रही बात प्रेस क्लब की, कोई बातें हैं तो हमसे पूछते या किसी पदाधिकारी से कांटेक्ट करते, उनको जानकारी देते, फिर सील की कार्रवाई करते तो समझ में आता है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने रात को कार्रवाई की है, ये घोर निंदनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। और मैं क्लब के समस्त साथियों का हार्दिक आभार प्रदर्शन करता हूं कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन किया और आंदोलन में हम सफल हुए। ताला खोला गया प्रशासन के द्वारा। तो पत्रकारों से विरोध के बाद प्रशासन को आखिरकार झुकना पड़ा, ताला खोला गया और अब सभी पत्रकार साथी पत्रकार भवन के अंदर हैं, जो काफ़ी समय तक बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और देखिए, एक सपना जो साकार हुआ, पत्रकार भवन का सपना जिला बनने के बाद ये साकार हुआ। और हमारे साथ कुछ और पत्रकार भी हैं। आप बताइए भैया, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत निंदनीय है पत्रकारों के लिए ये घटना। बगैर अध्यक्ष को जानकारी दिए एमसीबी क्लब को जो सील किया गया है रात में, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये पत्रकार भवन सभी पत्रकारों के लिए है, हमारे प्रेस क्लब के, एमसीबी प्रेस क्लब के लिए है। उनके अध्यक्ष को भी जानकारी नहीं दी गई, उनके सदस्यों को भी जानकारी नहीं दी गई। हमारे सभी सदस्य गेट में आकर
हड़ताल किए, काला पट्टी लगाकर इसका विरोध किया। शासन तक ये बात पहुंची, सारे प्रतिनिधियों को सब पत्रकारों ने मिलकर एक एक कर फ़ोन लगाया कि पत्रकारों के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो तत्काल उनके दबाव में आकर प्रशासन ने आकर सील खोली और पत्रकार सभी साथी इसकी घोर निंदा करते हैं। वो निश्चित रूप से सभी पत्रकार साथियों ने इसकी निंदा की। और मैं बता दूं कि आज जिस तरह से यहाँ पे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको आना था। भाजपा की जो लोकसभा की प्रत्याशी हैं सरोज पांडे, उनको यहाँ पर आकर के पत्रकारों से चर्चा करनी थी। लेकिन एक दिन पहले ही प्रशासन ने यह कह करके कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इसमें राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, इसको लेकर के कार्रवाई की गई है। जबकि दूसरे पत्रकार भवनों में इस तरह की प्रेस वार्ता यहाँ पे आयोजित की जा रही है, लेकिन यह कार्रवाई पूरी तरह जो है समझ से परे। हमारे साथ में महिला पत्रकार है नसरीन, उनसे बात करते हैं। ये पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप भी देखेंगे, काफ़ी विरोध आप लोगों ने किया। क्या लगता है आपको प्रशासन के इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? प्रशासन का कहीं ना कहीं जो तथाकथित पत्रकार हैं उनके दबाव में आकर प्रशासन ने ऐसा किया है और इसका हम पुरजोर विरोध किए हैं। यहाँ तक कि आत्मदाह की भी हमने चेतावनी दी थी कि अगर हमारे यहाँ प्रेस क्लब हमको वापस नहीं किया जाता है तो हम आत्मदाह करने के लिए भी तैयार थे। निश्चित रूप से पत्रकारों का आक्रोश इतना था कि वो आत्मदाह करने के लिए भी तैयार थे और काली पट्टी लगा करके उन्होंने आज अपना विरोध दर्ज कराया है। हम कुछ और पत्रकार साथियों से बात करते हैं। जिस तरह से प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, बिना जानकारी दिए भवन को सील किया, पत्रकार भवन को सील किया, यह करके की शिकायत हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन ने जो कार्रवाई की वो तथाकथित पत्रकारों के मात्र एक पत्र के अनुसार उसने कार्रवाई की और बिना हमारे प्रेस का अध्यक्ष को बताए उन्होंने पत्रकार भवन को सील कर दिया, जो कि निंदनीय है। और आखिर में प्रशासन अपनी गलती मानी और हमारे पत्रकार भवन को आकर स्वयं तहसीलदार के द्वारा सील को तोड़ी गई। इसमें प्रशासन ने अपने आप को कबूल किया है कि हमारे द्वारा गलती की गई है। और मैं यही कहना चाहूँ, प्रशासन कभी भी कोई भी कार्रवाई करता है तो संगठन हो चाहे कोई भी, मतलब किसी के कार्रवाई करने से पहले उसको सूचना दी जाती है और सूचना देने के उपरांत कुछ समय दिया जाता है। प्रशासन ने ऐसा नहीं किया और अंततः प्रशासन को झुकना पड़ा। निश्चित तौर पर प्रशासन को झुकना पड़ा। प्रशासन ने बिना सूचना दिए इस पूरी कार्रवाई को किया, जिसको लेकर के जिले भर के पत्रकारों में जो आक्रोश देखा गया और आखिरकार प्रशासन को यहाँ आकर के सील को जो है खोला गया और सभी पत्रकार जो है उसके बाद ही यहाँ से हटे। हमारे हाथ में एमसीबी प्रेस क्लब के महासचिव है सरवर अली। आप लोग ये बताइए, जिस तरह की पूरी कार्रवाई प्रशासन ने की रात के अंधेरे में, उसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं बहुत ही आहत हूँ जिस तरह से प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, बिना जानकारी के, बिना नोटिस के रातों रात हमारे पत्रकार भवन को सील कर दिया गया। इसके लिए हम लोग काफ़ी विरोध किए। सुबह से यहाँ पे जिस तरह सभी लोग ने साथियों ने हमारे साथ बैठे, यहाँ पर काफ़ी देर तक 2 घंटे तक बैठे रहे और हमारी जो बातें हैं पूरे पत्रकार जो संघ के लोग हैं हमारे प्रदेश से लेकर के पूरे साथियों ने वहाँ हमारे प्रदेश लेवल तक पहुँचाई और इसके लिए जो निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन पर तक बात पहुँचाई और उसके बाद ये निर्णय हुआ कि हमारे जो प्रशासन द्वारा गलतियाँ हुई हैं, माना कि हमारे साथ गलतियाँ हुई हैं, कि पत्रकारों के साथ गलत हुआ है। फिर हमारे आज पत्रकार भवन को खोल दिया गया है, हम यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन हम जिस तरह गलतियाँ हुई इसके लिए हम आगे भी कार्रवाई करेंगे, जिसको लेकर के जो हमारे संगठन के वकील हैं उनके द्वारा जो प्रशासन के लोग हैं उनको नोटिस भी जारी करेंगे और इसकी कड़ी लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से आगे भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी और प्रशासन को नोटिस भेजने की बात कही जा रही है। आप बताइए, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चला, क्या कहना चाहिए? पहले तो किसी भी भवन को सील करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। प्रशासनिक अधिकारी हो के जिला अधिकारी हैं वो, उनको एक पूरी प्रक्रिया के बारे में मालूम है। बिना प्रक्रिया के उन्होंने पहली बात सील किया। दूसरी बात, पत्रकार हमारा एमसीबी प्रेस क्लब जो संगठन है वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वो कोई धार्मिक संगठन नहीं, हम एक आज़ाद संगठन है, हम देश के चौथा स्तंभ हैं। और हम पर इस तरीके से कार्रवाई कर देना बिना हमारी जानकारी के, बिना हमारी उपस्थिति के, ये काफ़ी घोर निंदनीय कृत्य है और जिन लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है, पहले तो प्रशासन को उनसे जवाब मांगना चाहिए। उसके बाद प्रशासन को पत्रकार प्रेस क्लब को खुद ये पूरा जवाब देना चाहिए कि वो क्यों किए ये कार्रवाई। और देखिए, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और निश्चित रूप से जिस तरह की
का आक्रोश पत्रकारों में देखा गया और प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर के पूरे प्रदेश के अलग अलग संघों ने इसकी निंदा की है और अलग अलग लोगों से मुलाकात की है, जिसके बाद आज जो है यहाँ पे सील जो है खोलने की जो कार्रवाई की गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला बनने के बाद मुख्यमंत्री घोषणा मत से तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मनेंद्रगढ़ में पत्रकार भवन बनाने की बात की गई थी, जिसके बाद 15 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे और चैनपुर इलाके में 15 लाख रुपए से भवन बना। रजिस्टर्ड प्रेस क्लब एमसीबी का जो प्रेस क्लब है उसको ये हस्तांतरित हो चुका है, हैंड ओवर हो चुका है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा किया जाना समझ से परे है और निश्चित रूप से जिले के पत्रकारों में आक्रोश है। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।